हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो बताया था कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको कैसे ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस जो है वो करवाऊंगी कि गुडविल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे कैपिटल एडजस्टमेंट के मेनली 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है व्हेन कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो पुराने पार्टनर के कैपिटल है उनको एडजस्ट करना है उस बेसिस पे जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है। और सेकंड केस हमारे पास है व्हेन कैपिटल्स ऑफ द न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और इस केस में क्या होगा कि न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है हमें गिवन ही नहीं होगी, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और इन केसेस को 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगी। तो आज हम फर्स्ट केस करने वाले हैं कि व्हेन कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसमें हमने उसी तरह से उसको फ्रेम करना है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। A firm has 2 partners, A, B and C, sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted A into the firm on 1st January 2020 when the balance sheet of the firm is as follows। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, लाइबिलिटीज़ में उनके अमाउंट हैं, एसेट्स गिवन है और एसेट्स के अमाउंट हैं। उसके बाद उसने टर्म्स बताई हैं कि ए के एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सी टर्म्स जो है उनको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले उसने बोला कि ए जो है वो कैपिटल लेके आएगा 20,000 और उसका शेयर इन प्रॉफिट है 1/3 एंड 3500 एज द गुडविल लेके आएगा। उसके बाद उसने बताया वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7,000। दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। कहता फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी प्रोपोर्शनेट। अब ये लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है हमारे पास। इस लाइन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स should be proportionate to their profit sharing ratio टेकिंग एज कैपिटल एज बेस। कहता है ए की कैपिटल को बेस लेकर बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। एक्सेस कैपिटल इज़ टू बी विदड्रॉन। कहता अगर कुछ पैसा ज़्यादा होगा तो उसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा इन कैश बाय द पार्टनर कंसर्न्ड एंड द डेफिशिएंसी इज़ टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग कैश। और कहता अगर कुछ पैसा कम होगा उसके कैपिटल में तो उसको हम वहाँ से मतलब मंगवा लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट बनाओ और सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट के केस हैं उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, स्पेशली जो फर्स्ट केस होता है जहाँ पे हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर के बेस पर एडजस्ट करना है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चाहिए होती है। पर यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले भी हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट देन पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट। हाँ जी, यहाँ से हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट इसको गिवन है। सबसे पहले उसने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड। अब मशीनरी भी मेरा एसेट है, स्टॉक भी मेरा एसेट है, तो इनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मतलब ये मेरा लॉस हो रहा है। तो लॉस हम जो है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 स्टॉक एंड 2 मशीनरी। तो स्टॉक के साथ जो अमाउंट हमारे पास आने वाली है वो रिड्यूस्ड बाय, यहाँ पे देखो रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है, मतलब उसी अमाउंट से रिडक्शन हो रहा है। तो मशीनरी का अमाउंट 7,000 एंड स्टॉक का अमाउंट 1,000। तो मशीनरी 7,000 के साथ रिड्यूस हो रही है और स्टॉक जो है वो 1,000 के साथ रिड्यूस हो रहा है। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद
फिर उसने बोला है एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड, और कहता फर्नीचर की जो वैल्यू है यहाँ भी बाय लिखा है, मतलब यही अमाउंट आएगा। कहता वो इंक्रीज़ हुई है बाय 3000, तो यहाँ पे हम बाय 3000, तो यहाँ पे सबसे पहले बाय इंक्रीज़ किसकी वैल्यू हुई थी, फर्नीचर की। फर्नीचर इज़ माई एसेट एंड इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ माई प्रॉफिट, तो इसको हम बाय फर्नीचर अकाउंट के साथ 3000 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको टोटल करेंगे और चेक करेंगे कितना मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। इस साइड का टोटल है मेरे पास 8000 और इस साइड का टोटल है 3000, तो यहाँ पे मतलब डिफरेंस बच रहा है, दैट मीन्स ये लॉस आ रहा है। और इसको हम ओल्ड पार्टनर्स जो मेरे पास हैं बी एंड सी, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी's कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट का जो अमाउंट आएगा दैट विल, लॉस का अमाउंट जो होगा वो 5000 होगा। और ओल्ड रेशियो है 3:2, 5000 को 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 3000 एंड 2000 अमाउंट आएगा और 8000 जो है वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना है। तो जब वो गुडविल यहाँ पे देखो, उसने इस लाइन में बताया था कि ए जो है 20000 कैपिटल लेके आ रहा है और 3500 जो है वो गुडविल लेके आ रहा है। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो 3500 एज गुडविल लेके आ रहा था, अलॉन्ग विद दैट वो 20000 एज कैपिटल लेके आ रहा था, तो वो टोटल जो है 23,500 रुपीज़ लेके आ रहा था। अब प्रीमियम को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो पुराने पार्टनर्स हमारे पास हैं बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने बोला कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है यहाँ पे चाहिए है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। तो जब मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस भी निकालना पड़ेगा कि पुराने पार्टनर जो है वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस गुडविल के प्रीमियम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ओल्ड रेशो मेरे पास कितनी है। देखो, ओल्ड रेशो बिटवीन बी एंड सी दैट इज़ 3:2 और ए का एडमिशन हुआ है दैट इज़ 1/3 के लिए। तो यहाँ से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट जो है दैट इज़ 1, फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1 - 1/3, तो यहाँ पे बनेगा 3 - 1 दैट इज़ 2/3। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए बी का न्यू शेयर जो बनेगा वो कैसे बनेगा कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है दैट इज़ 2/3, उसको उसका 3/5 जो है वो बी के पास जाने वाला है। और इसी तरह से सी का न्यू शेयर निकालेंगे तो 2/3 का 2/5 जो है वो सी के पास जाने वाला है। तो इधर जब करेंगे 6 and 15 देन 4 and 15, तो जो न्यू रेशो बनेगी वो कैसे बनेगी, न्यू रेशो बिटवीन ए बी एंड सी। ए जो है वो न्यू पार्टनर था तो उसका शेयर कितना आएगा, उसका शेयर जो है वो ऑलरेडी था हमारे पास गिवन 1/3। बी का शेयर हमने निकाला है दैट इज़ 6/15। सी का शेयर भी हमने निकाला है दैट इज़ 4/15। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशो बनेगी 5:6:4। तो इस रेशो, अब ये हमारे पास न्यू रेशो हो गई है और ये हमारे पास ओल्ड रेशो थी। तो अब हमारे पास न्यू और ओल्ड दोनों हैं, तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, सबसे पहले बीज सेक्रीफाइस। तो बी के सेक्रीफाइस के लिए हम क्या करेंगे, उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस करेंगे। ओल्ड शेयर उसका था 3/5, न्यू शेयर उसका है यहाँ पे देखो बी
सी एंड ए, ये किसके बीच में बी, सॉरी ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो बी का न्यू शेयर हमारे पास कितना है 6/15। और इसी तरह से सी का देख लेते हैं। सी का भी जब सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे तो उसका ओल्ड शेयर था 2/5 और उसका न्यू शेयर ये हमने निकाला है 4/15। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे तो वो 15 ही आने वाला है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, तो 9 - 6 और यहाँ पे देखो ये आएगा 3/15। और यहाँ पे जब हम देखेंगे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो इसको भी 3 के साथ, तो 6 - 4/15, तो ये बनेगा 2/15। तो इनकी रेशो बन जाएगी 3:2। ठीक है जी। तो इस 3:2 में जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस चीज़ का, जो हमने प्रीमियम डाला है। तो प्रीमियम था 3500 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3:2 में होगा। 3500 × 3 / 5, तो 2100 जो है वो इसके पास जाने वाला है, बी के पास। तो 3500 - 2100 जो बचेगा अगेन 1400 वो जाएगा अगले पार्टनर के पास। अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट सीखनी है वो कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने क्या करना है, वर्किंग नोट में सबसे पहला स्टेप इस एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करना है, जो न्यू पार्टनर आया था दैट इज़ ए, वो जितनी कैपिटल लेके आया था दैट इज़ 20,000, उसकी कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। शेयर कितना था 1/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1, तो ये बन जाएगी 60,000। 60,000 जो कैपिटल है इसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बी का शेयर देखो कितना बनेगा, या बी का न्यू कैपिटल कितना बनने वाला है, जो 60,000 कंबाइंड कैपिटल है उसको बी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना। बी का शेयर कितना न्यू निकाला था हमने 6/15। और इसी तरह से सी का भी न्यू कैपिटल निकालेंगे। तो सी का न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा, जो 60,000 शेयर था उसका 4/15 करके। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है हमारे पास, 60,000 × 4 / 15, तो ये आने वाला है 16,000 कैपिटल हो जाएगी सी के पास। एंड 60,000 × 6 / 15, 24,000 जो है वो कैपिटल हो जाएगी बी की। और ए की कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 20,000। हम प्लस करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये टोटल 60,000 बन रहा है कि नहीं। तो 24,000 + 16,000 + 20,000 मतलब 60,000 जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। उसके बाद अब मैं तुमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताऊँगी कि उसको हमने कैसे यहाँ पे बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। अगेन पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। सबसे पहले इनके बैलेंसेस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो इनकी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में हमें बैलेंसेस गिवन है। बी की कैपिटल गिवन है 30,000, सॉरी बी का लिखना है, बी का कैपिटल गिवन है 30,000 एंड सी का कैपिटल गिवन है 10,000। उसके बाद जो ए कैपिटल लेके आया था उसको बाय कैश के साथ लिखेंगे, वो 20,000 कैपिटल लेके आया था। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस पड़ेगा, तो 2 लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ये रीवैल्यूएशन का निकाला था 3,000 एंड 2,000। बी और सी को मिलेगा 3,000 बी को एंड 2,000 सी को। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ देखो बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जो भी जनरल रिजर्व वगैरह या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी गिवन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारे पास गिवन है 7,500 का, ये लॉस है। तो इसको, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे।
बाय P&L अकाउंट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स एंड इन द ओल्ड रेशो। तो वो हम किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका, 4500 जो है वो B को मिलने वाला है और 3000 जो है वो C को मिलने वाला है। उसके बाद बाय प्रीमियम डालेंगे हम, ये मैंने आपको बताया था एंट्री को कैसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो जब डिस्ट्रीब्यूशन होनी है प्रीमियम, जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल छिपाएंगे तो B एंड C बाय प्रीमियम हमने लिख दिया, तो 2100 B के अकाउंट में, 1400 C के अकाउंट में, 2100 एंड 1400 फॉर C। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमें पहले भी पता था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था। उसके बाद हमने जो न्यू स्टेप यहाँ पे करना है उसको ध्यान से देखो। जो हमने ये कंबाइंड कैपिटल निकालनी है 2400, 16,000 एंड 20,000, इसको हमने बैलेंस लेना है एज अ बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे पहले ही हम ले लेंगे बिना टोटल किए बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो B के पास हमारे पास आया था 16,000 एंड C के पास आया था 24,000। तो ये कैपिटल हम एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। B की कैपिटल 24 एंड C की 16, उल्टा लिख दिया है। B की कैपिटल 24 एंड C की, दोबारा से लिख देती हूँ, B की कैपिटल 24,000 एंड C की कैपिटल 16,000। और A की कैपिटल तो ऑलरेडी हमने बताई हुई है, यहाँ पे इसको जब हम बैलेंस भी करेंगे तो वो 20,000 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्योंकि अकाउंट जो है वो भी बैलेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको बैलेंस करने के लिए जो भी डिफरेंस अराइज होगा, अगर इधर है तो वो टू कैश के साथ चला जाएगा और अगर इधर डिफरेंस है तो वो बाय कैश के साथ चला जाएगा। तो जब हम टोटल करेंगे यहाँ पे देखो 24,000 प्लस 3,000, हम कैलकुलेटर से देखते हैं साथ साथ। पहले इस साइड का टोटल करते हैं। अब हम यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं वो पता नहीं देखते हैं, पहले इसका टोटल करते हैं। तो B का 30,000 उसकी कैपिटल बैलेंस, 4,500 फॉर P&L, 2,100 फॉर प्रीमियम, 36,600 आ रहा है। इसमें से हम माइनस करेंगे इस साइड का बैलेंस उसका, तो 3,000 लॉस का माइनस होगा और साथ में 24,000 उसकी कैपिटल का माइनस होगा, मतलब 9,600 जो है वो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट के साथ B के अकाउंट में 9,600। और इसी तरह से हम C का देख लेते हैं। तो C का जो है ये साइड देखने से बड़ा लग रहा है, तो इसको मैं टोटल करती हूँ, 16,000 प्लस 2,000, ये आएगा 18,000। अब उस साइड से माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए 10,000 उसका कैपिटल बैलेंस माइनस होगा, सबसे पहले 3,000 माइनस होगा, देन 1,400 माइनस होगा। तो डिफरेंस बचेगा बाय कैश के साथ जो जाएगा 3,600 C के अकाउंट में। अब हम टोटल लिख देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स के। 20,000 A का टोटल है, इसका टोटल चेक कर लेते हैं हम। 3,000 प्लस 9,600 प्लस 24,000, 36,600 और यहाँ पे 18,000 एंड 20,000 A का टोटल, 36,600 B का टोटल एंड 18,000 फॉर C। ठीक है जी, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस था। हमने इसमें क्या किया, जो कंबाइंड कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हमने टू बैलेंस कैरी डाउन के साथ डाल दिया है, और जो डिफरेंसेस अराइज होंगे दोनों साइड पे वो हम टू कैश और बाय कैश के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप मेरा और इंक्रीज़ हो जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा, ताकि बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस मेरे को पता चले। तो इसको बनाते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी जो बैलेंस शीट में उसका बैलेंस गिवन था कैश का, टू बैलेंस ब्रोट डाउन के साथ, क्योंकि वो एसेट है इसलिए उसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे जाएगा, वो गिवन है 2,000 के साथ। उसके बाद ये जहाँ जहाँ पे भी कैश आया वो एंट्री सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। अब उसके बाद जो न्यू पार्टनर आया था वो कैपिटल लेके आया था, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 20,000 जो वो कैपिटल लेके आया था, इसके लिए एंट्री मैं रिकॉर्ड करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो कैश को हमने छिपा लिया तो 2 एज आ गया, मतलब ऑपोजिट एंट्री ट्रांसफ़र होनी है। तो यहाँ से 2 कैश जो इधर है वो इधर जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा बाय बीस कैपिटल 9,600, और ये 3,600 इधर है तो इसको ऑपोजिट इधर ट्रांसफ़र करेंगे टू सीज कैपिटल, अमाउंट जाएगा 3,600। उसके बाद जो है न्यू पार्टनर प्रीमियम भी लेके आया था तो उसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रीमियम,
3500। उसके बाद हम इसको करेंगे बैलेंस जब हम करेंगे तो इस साइड का टोटल देख लेते हैं कितना आने वाला है। 2000 प्लस 20 प्लस 3600 प्लस 3500, 29,100। इसमें से माइनस करते हैं 9600 को, तो ये बचेगा 19,500। ये हमारे लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन है। और फिर उसके बाद जब मैंने न्यू बैलेंस शीट फ्रेम करनी है तो न्यू बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस है उसको मैंने ये वाला कंसीडर करना है, और जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे लाइबिलिटी साइड पे वो ये वाले बैलेंसेस डालने हैं। बाकी सारे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट के चेंजेस थे वो हमने एज इट इज़ जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा हुआ है वैसे ही उनको ट्रांसफ़र करना है। तो बैलेंस शीट मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, अगर आपको बैलेंस शीट क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको न्यू बैलेंस शीट जो है वो फ्रेम करनी आ जाएगी। और अगली वीडियो में मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 जो है वो करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।